नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर राजनीति गर्मा गई है। इसे लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी का स्टैंड है कि यह धार्मिक प्रतीक है। उसने शिक्षण संस्थानों और कॉलेज में तय ड्रेस कोड का पक्ष लिया है, जबकि इसके उलट कांग्रेस ने मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है। हालांकि अब मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है, यानी सियासत से लेकर अदालत तक राज्य में हर कोई विवाद में उलझा हुआ है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर यह मुद्दा है क्या, इसे क्यों राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और मुद्दा कहां से शुरू हुआ और इस पर अलग अलग पक्षों की क्या राय है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई। यह विवाद जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से शुरू हुआ था। कॉलेज में 6 छात्राएं तय ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर स्कूल में आई थी। इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदुर के कुछ अन्य कॉलेजों से भी सामने आए। राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं हिजाब के जवाब में हिंदू स्टूडेंट्स भगवा स्कार्फ में कॉलेज आ रही हैं। बेलगावी के रामदुर्ग महाविद्यालय और हासन चिक्कमगलुरु और शिवमेगा के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब या भगवा शॉल स्कार्फ में छात्र छात्राओं के आने की घटनाएं भी सामने आई। कई संस्थानों में इसे लेकर सख्त रुख अख्तियार किया गया है। उन्होंने हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों में ही स्कूल पर आने में रोक लगा दी है। मैसूर में स्थित बन्नी मंतवा में हिजाब के पक्ष में लड़कियों ने एक समूह में प्रदर्शन की खबरें सामने आई। कुल मिलाकर इस विवाद की नींव पड़ने के बाद चुनावी माहौल में इस विवाद पर राजनीतिक रंग भी चढ़ना शुरू हुआ। राजनीतिक दलों ने इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल ही तलाश लिया है। यही कारण है कि इस विवाद ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है। ऐसा करने वाले राज्यों के पूर्व सीएम सिद्धारमैया से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर हिजाब के नाम पर राज्य में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। शनिवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि स्टूडेंट के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वह भेद नहीं करती है। तो वहीं दूसरी ओर सिद्धारमैया ने दावा किया है कि संघ परिवार का मुख्य एजेंडा हिजाब के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना है। उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर भी अटैक किया। पूर्व सीएम ने उन पर अनभिज्ञ बने रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बोलते हैं, क्या उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। इस पूरे मसले पर कांग्रेस का पक्ष है कि संविधान ने किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी अपने धर्म के अनुसार कुछ भी कपड़े पहन सकता है। हिजाब पहनने वाली छात्राओं को स्कूल में एंट्री करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड बड़ा साफ और कड़ा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। बीजेपी के प्रदेश इकाई के प्रमुख नील कुमार कटील ने कहा है कि इस तरह की चीजों पर यानी कि क्लास में हिजाब पहनने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। लोगों को कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा। हम शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देंगे। बीजेपी का पक्ष है कि स्कूल कॉलेजों में धर्म को शामिल करना सही नहीं है। बच्चों को सिर्फ शिक्षा की जरूरत है। उसने सिद्धारमैया पर भी निशाना साधा है। उन पर सीएम रहते हुए समुदायों के बीच दरार पैदा करने के लिए टीपू जयंती मनाने और शादी भाग्य जैसी स्कीम लाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि हिजाब या ऐसी किसी चीज की विद्यालयों में जरूरत नहीं है। स्कूल सरस्वती का मंदिर है। विद्यार्थियों का काम केवल पढ़ना लिखना और स्कूल के कायदे कानूनों का पालन करना है। मामले पर राजनीतिक रंग चढ़ने के बाद इसे और भी हवा मिली और अब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। नौबत कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी है। कर्नाटक हाई कोर्ट इससे जुड़े एक मसले पर 8 फरवरी को सुनवाई कर चुका है। यह उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से जुड़ा है। इसमें पढ़ने वाली 5 लड़कियों ने संस्थान में हिजाब पर रोक के आदेश को चुनौती दी। मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बीच सीएम बसवराज बोमई ने सरकार के रुख के बारे में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय संविधान इस मसले पर क्या कहता है। क्या वाकई किसी स्कूल में धार्मिक चीजों को दर्शाने वाली चीजों का प्रयोग नियमित तौर पर किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को लेकर जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 25(1) किसी भी धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का हक देता है।
तो वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता पर दो तरह के अधिकार देता है। पहला अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता को लेकर है, जबकि दूसरा धर्म को निर्बाध तरीके से मानने और उसका प्रचार प्रसार करने को लेकर है। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें राज्य को अंकुश लगाने की शक्तियां भी दी गई। लेकिन अब देखना यह है कि चुनावी माहौल के बीच इस मसले पर कौन सी राजनीतिक पार्टी अपने वोट की रोटी सेकने में कामयाब हो। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।